सौगात दी है। रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। 85,457 करोड़ की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सस्ती दवा वाले जन औषधि केंद्र बना रहे हैं। और साथियों, ये ट्रेनें, ये पटरियां, ये स्टेशन ही नहीं बन रहे, बल्कि इनसे मेड इन इंडिया का एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। देश में बने लोकोमोटिव हो या ट्रेन के डिब्बे हो, भारत से श्रीलंका, मोजाम्बिक, सेनेगल, म्यांमार, सूडान जैसे देशों तक हमारे ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। भारत में बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की डिमांड दुनिया में बढ़ेगी तो कितने ही नए कारखाने यहां लगेंगे। रेलवे में हो रहे ये सारे प्रयास, रेलवे का ये कायाकल्प नए निवेश और निवेश से नए रोजगार की भी गारंटी दे रहा है। साथियों, हमारे इन प्रयासों को कुछ लोग चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ये विकास कार्य सरकार बनाने के लिए नहीं, ये विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ देश बनाने का मिशन है। पहले की पीढ़ियों ने जो कुछ भुगता वो हमारे नौजवानों और उनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, भाजपा के 10 वर्ष के विकास कार्य का एक और उदाहरण पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है। दशकों से यह डिमांड की जा रही थी कि मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक होना चाहिए। ऐसा होता तो मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन दोनों की स्पीड बढ़ती। ये खेती, उद्योग, एक्सपोर्ट, व्यापार, कारोबार, हर काम के लिए ये तेजी लाना बहुत जरूरी था। लेकिन कांग्रेस के राज में ये प्रोजेक्ट लटकता रहा, भटकता रहा, अटकता रहा। बीते 10 वर्षों में पूर्व और पश्चिम के समुद्री तट को जोड़ने वाला ये फ्रेट कॉरिडोर करीब करीब पूरा हो चुका है। आज करीब 650 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है। अहमदाबाद में ये अभी आप देख रहे हैं, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण हुआ है। सरकार के प्रयासों से अब इस कॉरिडोर पर मालगाड़ी की स्पीड 2 गुना से अधिक हो गई है। इन कॉरिडोर पर अभी के मुकाबले बड़े वैगन को चलने की क्षमता है, जिनमें हम अधिक सामान ले जा सकते हैं। पूरे फ्रेट कॉरिडोर पर अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। आज अनेक स्थानों पर रेलवे गुड्स शेड, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल नियंत्रण स्टेशन, रेलवे वर्कशॉप, रेलवे लोको शेड, रेलवे डिपो का भी लोकार्पण आज हुआ है। इसका भी बहुत सकारात्मक प्रभाव माल ढुलाई पर पड़ने ही वाला है। साथियों, भारतीय रेल को हम आत्मनिर्भर भारत का भी एक नया माध्यम बना रहे हैं। मैं वोकल फॉर लोकल का प्रचारक हूं, तो भारतीय रेल वोकल फॉर लोकल का एक सशक्त माध्यम है।
हमारे विश्वकर्मा साथियों, हमारे कारीगरों, शिल्पकारों, महिला स्वयं समूहों के स्थानीय उत्पाद अब स्टेशन पर बिकेंगे। अभी तक रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के 1500 स्टॉल खुल चुके हैं। इसका लाभ हमारे हजारों गरीब भाई बहनों को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि भारतीय रेलवे आज विरासत भी विकास भी इस मंत्र को साकार करते हुए क्षेत्रीय संस्कृति और आस्था से जुड़े पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। आज देश में रामायण सर्किट, गुरु कृपा सर्किट, जैन यात्रा पर भारत गौरव ट्रेनें चल रही है। यही नहीं, आस्था स्पेशल ट्रेन तो देश के कोने से श्री राम भक्तों को अयोध्या तक ले जा रही है। अब तक करीब 350 आस्था ट्रेनें चली हैं और इनके माध्यम से 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। साथियों, भारतीय रेल आधुनिकता की रफ्तार पर ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। सभी देशवासियों के सहयोग से विकास का ये उत्सव भी निरंतर जारी रहेगा। एक बार फिर मैं सभी मुख्यमंत्रियों का, गवर्नर श्री का और इन 700 से अधिक स्थान पर जो इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े बैठे हैं, कार्यक्रम में आए हैं, और सुबह 9, साढ़े 9 बजे ये कार्यक्रम करना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन देश का जनमानस विकास के साथ जुड़ गया है और इसीलिए ये नजारा देखने को मिल रहा है। जो इतनी बड़ी तादाद में आज आए हैं, इस कार्यक्रम में शरीक हुए, 700 से अधिक जिलों में ये विकास की एक नई लहर उनको अनुभव हो रही है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबकी विदाई लेता हूं। नमस्कार। अजमेर से चंडीगढ़ तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को करोड़ों की सौगात दी है। जैसलमेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, तो अजमेर में अनीता बघेल, किशनगढ़ में डिप्टी सीएम प्रेमचंद पैरवा भी मौजूद रहे। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी का जिक्र किया। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर का भी जिक्र किया अपने संबोधन के दौरान। उन्होंने कहा कि वो जो वादा करते हैं उसे जरूर पूरा करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने रेलवे के क्षेत्र में कई बड़ी सौगातें दी है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दूसरी लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह बड़ी खबर आपको बताते चले, बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद दूसरी लिस्ट को लेकर भी लगातार चिंतन और मंथन का दौर जारी है और दूसरी लिस्ट को लेकर भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बताते चले कि मंथन के बाद कहा जा रहा है कि आज कभी भी दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। तो आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। महासंग्राम 2024 को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं और बैठकों का दौर भी लगातार जारी। आपको बताते चले कि राजस्थान में अभी 10 सीटों का ऐलान नहीं हुआ है बीजेपी की ओर से और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जो बची हुई 10 सीटें हैं उन्हें लेकर भी दूसरी लिस्ट में ऐलान किया जा सकता है। और खबर यह भी है कि आज बीजेपी की ओर से दूसरी लिस्ट कभी भी जारी की जा सकती है। दूसरे लिस्ट पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। किन किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, इसे लेकर चर्चा लगातार जारी है। तो राजस्थान की बची हुई सीटों पर भी जल्द ही ऐलान संभव बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। तो बीजेपी की आज दूसरी लिस्ट कभी भी आ सकती है। पहली लिस्ट एक बड़ी लिस्ट देखी गई, लंबी फहरिस्त उम्मीदवारों के 195 नामों का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया और देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि दूसरी लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होता है और कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश की जाती है। क्योंकि पहली लिस्ट में हमने देखा था कि जाति से लेकर महिला फैक्टर भी दिखाई दिया, जब महिलाओं पर भी बीजेपी ने दांव खेला, साथ ही साथ
कई नए युवा चेहरों को भी मौका दिया गया। कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी कटे, जिसे लेकर कुछ लोगों में नाराजगी भी दिखाई दी। जैसा कि कल तस्वीर भी सामने आई, राहुल कसवा खफा होकर कांग्रेस में चले गए